विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आ जाइए, हमारे सभी प्यार करने योग्य भाई बंधु, सीधे चलते हैं क्लास की ओर बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पतझड़ में कौन सा समास है। हम 30 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं अगली प्रैक्टिस में, और यहाँ से ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 31 नंबर से। तो चलिए इसमें बताएंगे पतझड़ में कौन सा समास है। पतझड़ में समास बताएंगे। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बहुब्री समास सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आजन्म शब्द में समास है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि कम समय में अधिक प्रश्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, आजन्म शब्द में समास है। तो 32 में सही हो जाएगा सी ऑप्शन, अर्थात अव्ययीभाव समास। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। 33 के लिए आंसर करिए। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषधर, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, यहाँ पर ये विश्वविख्यात है तो विश्व में विख्यात हो जाएगा, और आश्चर्यचकित है आश्चर्य से चकित, और हिमपात हिम में पात, ठीक है। और विषधर हो जाएगा ये शंकर जी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर बहुब्री समास होगा, ठीक है। विश्व को धारण करने वाले अर्थात शिव जी, तो ये हो जाएगा इसमें बहुब्री समास, और इसमें ये जो अपना जो आंसर है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कठपुतली में कौन सा समास है। ये बताना है कठपुतली में कौन सा समास है। तो ये तो क्लियर है कि इसमें तत्पुरुष समास है, क्योंकि अपने सभी ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिया गया है। अब ये देखना है इसमें तत्पुरुष में कौन सा समास है। तो काठ की पुतली, यानी कि संबंध काके की नाने नीरे से आ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंध काके की, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में कौन सा समास है ये बताना है। तो 35 के लिए आंसर करिए। 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्री समास, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुंहतोड़ शब्द में समास है। 36 के लिए आंसर करिए। तो 36 का सही हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। 37 के लिए आंसर करिए। 37 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर का समास विग्रह है, बताएंगे 38 का आंसर। 38 का हो जाएगा सीधा सीधा सा है, रसोई के लिए घर, अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताएंगे। उनतालीस का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। उनतालीस में देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और बहुब्री समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात
तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है। चलिए बताइए किसमें कर्मधारय समास है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको बताना है। जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुजदंड, अर्थात डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले, अब इसमें ये देख लेते हैं कि हाथों हाथ, जैसे ये हाथों हाथ है तो उसमें अव्ययीभाव समास है, और प्रत्यक्ष प्रध्यनच्छ इसमें भी अव्ययीभाव समास है, और आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, अर्थात इसमें तत्पुरुष समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का वो भुजदंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्मधारय समास है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लें जिससे आपको एकदम सही दिखे। चलिए बताएंगे। अब दिख रहा होगा सही से। चलिए निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। भैया यथाविधि का समास बताना है, एकदम रटा रटाया है, और ये पीजीटी 2010 में भी आया है। इतना सरल आता है कि कुछ पूछिए ही नहीं, और इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 41 का ये आंसर राइट हो जाएगा, अर्थात अव्ययीभाव समास में यथाविधि में, अर्थात यथाविधि में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान मग्न में कौन सा समास है। अरे भैया 42 का जल्दी से बताएंगे। 42 का ध्यान में मग्न, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे। इसमें अनुरूप में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात अव्ययीभाव समास है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्णकुटी में कौन सा समास है ये बताना है। 44 का जो बताना है जल्दी से बताएंगे। 44 का जो आंसर है वो कौन सा सही है। तो पर्ण की कुटी, यानी कि पत्तों की कुटिया, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, और इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है। और ये पीजीटी 2011 में आया हुआ है। इतना सिंपल सवाल ये पीजीटी में आया है, और इसमें यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रतिदिन में समास है। 46 का बताएंगे। 46 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भैया प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जिन शब्दों में उपसर्ग लगा होता है उन सभी में अव्ययीभाव समास होता है, अर्थात इसका वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रातों रात शब्द में समास है। तो भैया 47 का बताएंगे। 47 का कौन सा सही है, जल्दी से बताएंगे। तो रातों रात में होता है अव्ययीभाव समास, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर, ये तो हो गया है। रातों रात शब्द में समास है भैया, अव्ययीभाव समास है। 48 का आंसर बताएंगे। मनमाना में कौन सा समास है। मनमाना में कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे 48 का आंसर। और 48 का सही हो जाएगा तत्पुरुष समास, अर्थात सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मनमाना में तत्पुरुष समास होता है। मन में मानना, ये हो जाएगा मन में मानना। तो अब 49 के लिए आंसर करेंगे। देव जो मानव है, यह किस समास का उदाहरण है। देव जो मानव है, अर्थात करके आता है इसका। तो अर्थात करके जब आएगा तो 49 का बताएंगे जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा, अर्थात कर्मधारय समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। राजपुत्र में कौन सा समास है। भैया राजपुत्र में कौन सा समास है, वीडियो 2015 में आया है, और इसमें ये तत्पुरुष समास होता है, राजा का पुत्र। चलिए 51 प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाला। भैया युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास होगा इसको बताना है।
जल्दी से बताएंगे 51 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 51 के लिए जल्दी से आंसर करिए। तो इसमें हो जाएगा आलोक तत्पुरुष समास, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है त्रिभुज, नवरात्र और त्रिलोक, यहाँ पर सभी में, सभी की बात करता हूँ, यहाँ पर सभी में द्विगु समास है, लेकिन एक दशानन ऐसा है जिसमें भैया बहुब्रीहि समास है, अर्थात इसका वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे में समास है, धीरे धीरे में समास है, जल्दी से बताएंगे। 53 के लिए आंसर करेंगे। 53 जल्दी से जल्दी बताइए इसका कौन सा सही है। तो इसका वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अर्थात अव्ययीभाव समास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में समास बताना है। 54 के लिए आंसर करेंगे। चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहते हैं? विष्णु भगवान, अर्थात बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास हैं। देखिए चक्रपाणी में, चंद्रभाल में और सुलोचना में क्रमशः समास हैं। ये तो अभी हाल किया है कि चक्रपाणी में हमारा है बहुब्रीहि समास, यही समझ लीजिए चक्रपाणी में हमारा है बहुब्रीहि समास। 55 के लिए आंसर करिए जल्दी से। और सीधा सीधा समझ में भी आ रहा है कि किसी में तत्पुरुष समास नहीं है, तो ये भी किसी में बहुब्रीहि समास नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो यही अपना सही हो जाएगा। देख लीजिए चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु, चंद्रभाल जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, सुलोचना जिसके नेत्र सुंदर हों, ठीक है, अर्थात सुलोचना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लिखा है 95 में कौन सा समास है? 95 में समास बताना है। 95 में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे 95 में कौन सा समास है? 95 में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दीजिए। 5 हैं आनन, कौन सा सही हो जाएगा? 56 का, जल्दी से आंसर करिए। 56 का 5 हैं आनन जिसके अर्थात वो है पंचानन, अर्थात कह सकते हैं हनुमान जी, और इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। 57 के लिए आंसर करेंगे। 57 के लिए आंसर करेंगे तो 57 का एकदम सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? योग के लिए दान, योग के लिए दान। 58 का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप खुद ही समझ चुके होंगे कि योग के लिए दान अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इस यथाशीघ्र में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे। और इसमें हो जाएगा भैया अव्ययीभाव समास। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन हमें कैसे लगे हैं और उनका आंसर हमने कितने प्रश्नों का दे पाया है, ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है ये बताना है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है जल्दी से बताएंगे। 60 का आंसर करेंगे और 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा संक्षेप, अर्थात बड़ी बात को छोटी बात में कहना, यही समास का शाब्दिक अर्थ है।
इसी को संक्षेप कहते हैं। तो चलिए ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक अच्छी सी प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।